हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मान सिद्दीकी एंड वेलकम टू दी हैपअप एकेडमी। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त। तो मैं आपकी फैकल्टी हूं इकोनॉमिक्स की एंड बिजनेस स्टडीज़ की। और ये जो मैंने यहाँ पे सीरीज़ चलाई हुई है पूरी सीयूईटी, सीबीएसई और आईएससी को पूरा हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और जितनी भी मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ इसके नीचे मैं एक लिंक डालता हूँ असेसमेंट का, तो आप जाके असेसमेंट कर सकते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम एक मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर क्या है, वो सीयूईटी के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम है। सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। 2025 में जो होगा उसके लिए हम एक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या क्या होगा सारी डिटेल्स जानने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा आपसे, ठीक है। एक गूगल डॉक है, नीचे फॉर्म दे रखा है मैंने, गूगल फॉर्म। तो आप उसको जाके फिल करिए, अपनी सिटीज़ वगैरह मेंशन करिए, सारी की सारी चीज़ें। मैं उसके ऊपर आपको पूरा गाइड करूंगा, क्योंकि हमने प्रीवियस काफ़ी अच्छे अच्छे सिलेक्शन दिए हैं। लास्ट 2 ईयर्स में काफ़ी सारे हमने सिलेक्शन दिए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के अंदर हमने सिलेक्शन दिए हैं। तो हमें कॉम्प्रीहेंसिवली नॉलेज है कि सीयूईटी के अंदर स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करना है। मिस गाइड हम बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको काउंसलिंग से लेके प्रेफरेंस शीट बनवाने तक और कॉलेज में बिठाने की जिम्मेदारी हमारी ही है, ठीक है। प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड आप हमारा साथ दो। समझ रहे हो बात? ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग हैं आप लोगों के सपोर्ट में, हमारी पूरी टीम आप लोगों के सपोर्ट में है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको नीचे क्या करना है, गूगल फॉर्म जाके फिल करना है, ठीक है। हेलो, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ हैपअप एकेडमी बाय अमान सिद्दीकी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त। जैसे कि हम इस सीरीज़ के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर पूरा पढ़ रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी क्विकली इसको पढ़ते जा रहे हैं। जैसे हमें पता है आपके प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, तो हम सारी की सारी वीडियोस यहाँ पे लेके आ रहे हैं। आप लोग देखिए, आपके कोई कमेंट्स हो, कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ नीचे मेंशन करिएगा। और मैंने अपना नीचे इंस्टाग्राम हैंडल डाला हुआ, आप मेरे को वहाँ पे जाके डीएम कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने फाइनेंसिंग डिसीजन देखा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। अब जब बात करते हैं डिविडेंड की, तो आपको पता है डिविडेंड डिसीजन क्या है। आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या है कि आज जब हमें प्रॉफिट हो गया है, पहले हमने इन्वेस्टिंग में क्या करा, हमने डिसाइड करा कि हमें पैसा कहाँ लगाना है, फिक्स्ड और करंट के अंदर। फिर फाइनेंसिंग के अंदर वो पैसा कहाँ से आएगा, इक्विटी से आएगा, डेट से आएगा, दोनों के मिक्स से आएगा, है ना। ठीक। आज हम बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करने के बाद हम लोगों को बेटा प्रॉफिट हो गया। बिजनेस किस लिए करा जाता है, प्रॉफिट के लिए। अच्छा, एक छोटा सा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ प्रॉफिट की। कभी भी कोई आपसे पूछे व्हाट इज प्रॉफिट, वैसे प्रॉफिट की मल्टीपल डेफिनेशन हो सकती है, बट प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज एन इंसेंटिव फॉर कॉन्टिन्यूस ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट एक इंसेंटिव है कि मेरे को मोटिवेट करता है, बिजनेसमैन को मोटिवेट करता है कि वो बिजनेस ऑपरेशंस कंटिन्यू रखे। तो ध्यान रखना, व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज एन इंसेंटिव फॉर कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। अब अगर बात करी जाए, तो आज हम बिजनेस करते करते हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक। अब इस प्रॉफिट का क्या करा जाए? प्रॉफिट के दो ही काम होंगे। आपसे ओनर्स आएंगे जो जिन्होंने इक्विटी शेयर्स लिए हुए हैं आपसे, आपने इक्विटी की तरफ पैसा लिया हुआ था, वो आएंगे आपके पास, लो हमें प्रॉफिट दो, हमने आपको पैसा दिया था। तो आज आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड की फॉर्म में क्या करोगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट, है ना। और जितना बच जाएगा, ठीक है, उसको आप रिटेन करोगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बोलते हैं बताओ? रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक। रिटेन्ड क्यों करते हैं? फ्यूचर ग्रोथ के लिए। अगर आपको कंपनी को एक्सपेंड करना है, ग्रो करना है, तो आपके पास रिटेन्ड अर्निंग होनी चाहिए, जहां से आप पैसा निकाल के एक्सपेंशन करोगे, क्योंकि ये प्रॉफिट तो बांट दिया आपने। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। ध्यान रखना, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और ये क्या है, हमारा रिटेन्ड अर्निंग। तो डिविडेंड डिसीजन की अगर हम बात करें, रिलेट्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एज डिविडेंड एंड रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट एज रिटेन्ड अर्निंग्स। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो यानी कितना आपको इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड रिटेन करना, कितना आपको, ठीक है, रिटेन करना, कितना आपको इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक, क्लियर है? डिविडेंड डिसीजन समझ में आ गया। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग। अब कौन कौन से फैक्टर्स हमारे डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, थोड़ा क्विकली चलेंगे इस वीडियो के अंदर, इस वाली के, ठीक है। सिंपल है, क्योंकि सारी बात है, अब आपका पेज बनने लगा, जो जो वीडियो देख के आ रहा है पीछे उसका पेज बनने लगा होगा, ठीक है। आगे समझने के लिए प्रीवियस वीडियो देखनी इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करी जाए, तो पहला आता है अर्निंग्स। अगर कंपनी की अर्निंग्स अच्छी हैं, अर्निंग का मतलब प्रॉफिट मान लो, चलो ठीक। अब कंपनी प्रॉफिट ज्यादा कमा रही है, तो ऑब्वियसली कंपनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकती है ओनर्स के बीच में, कैपेसिटी है पूरी, तो डिविडेंड ज्यादा। यानी इसको बोलोगे, अगर कंपनी की अर्निंग ज्यादा तो कंपनी डिविडेंड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अगर कंपनी की अर्निंग्स कम है तो कंपनी
डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करेगी उस टाइम रिटेन ज्यादा करेगी। समझ गए बात को, ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। अच्छा कमा रहे हो खूब बांटो, कम कमा रहे हो कम बांटो, रिटेन ज्यादा करो, ठीक है। उसके बाद आता है कैश फ्लो, ये भी बिल्कुल सिंपल है। अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, ठीक है, कैश फ्लो आपके पास अच्छा खासा है, तो आप डिविडेंड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। डिविडेंड आप क्या कर सकते हो, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक। क्यों? बिकॉज पेइंग डिविडेंड इन्वॉल्व आउटफ्लो ऑफ कैश। जब आप डिविडेंड पे करोगे तो कैश बाहर जाएगा, तो कैश बाहर जाने के लिए होना भी तो चाहिए। सो इफ यू हैव प्लेंटी ऑफ कैश देन यू कैन डिस्ट्रीब्यूट मोर, इफ यू हैव लेस कैश देन लेस डिविडेंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। करेक्ट, आगे चले, ठीक। उसके बाद आता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। देखो बहुत सिंपल सिंपल है, थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ। अगर आपको लगता है आपको फ्यूचर में ग्रो करना है, एक्सपेंड करना है, नए नए ब्रांचेस ओपन करने हैं, नए नए सेंटर्स या नए नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने हैं, है ना, नए नए प्रोडक्ट्स तो डाइवर्सिफिकेशन में आता है, वैसे आप यहीं पे मान लो कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का मतलब डाइवर्सिफिकेशन भी है, ठीक। तो अगर नए नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने हैं, नए नए सेंटर्स ओपन करने हैं, नई नई ब्रांचेस ओपन करनी है, ठीक, अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं आपके पास, तो आप रिटेन ज्यादा करो, डिस्ट्रीब्यूट कम करो डिविडेंड की फॉर्म में। बट अगर लगता है फ्यूचर में ग्रो नहीं करना, ठीक है, एक्सपेंड नहीं करना, इस साल कोई आपके ऑब्जेक्टिव्स या प्रोस्पेक्ट्स नहीं है ग्रोथ के, तो आप रिटेन कम करो और फिर डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा कर दो। सिंपल बात, आगे चल रहे हैं। अब मैं आगे जल्दी जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग के जो 3 थे बिल्कुल सिंपल थे। अब बात आती है यहाँ से टैक्सेशन पॉलिसी, ये समझने के लिए, ठीक है, हमें काम करना पड़ेगा। एक इधर आओ जरा। अब अगर बात करते हैं टैक्सेशन पॉलिसी की, ठीक है, तो टैक्सेशन पॉलिसी भी क्या इन्फ्लुएंस करती है आपके डिविडेंड डिसीजन को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ढंग से सुन लेना बात को, इसलिए मैं अलग से आ गया इस पॉइंट के ऊपर। अब टैक्सेशन पॉलिसी की बात करें तो एक टाइप का टैक्स है। वैसे तो टैक्स के बारे में आप पढ़ लोगे कहाँ पे, गवर्नमेंट बजट चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो वीडियो देख लो जाके, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगी। वहां 2 टाइप के टैक्स पढ़ोगे आप, डीटी और आईडीटी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, आप पढ़ लोगे वहां पे। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीडीटी की। अब आप सोच रहे हो सर ये सीडीटी क्या है। सीडीटी बोलो चाहे डीडीटी बोलो एक ही बात है, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ठीक है। अब ये कौन सा टैक्स है, ये एक ऐसा लौता टैक्स है कि जहां पे कंपनी पे करती है लोगों को, इन्वेस्टर्स को डिविडेंड, और कंपनी को ही टैक्स पे करना पड़ता है। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, ढंग से समझो। जनरली टैक्स किसको पे करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम हुई मेरी, ये रहा मैं, तो मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा ना सरकार को, गवर्नमेंट को, करेक्ट है। अब मान लो ये जो इनकम हुई है डिविडेंड की फॉर्म में हुई, ठीक है, मेरे पास कंपनी ने मेरे को डिविडेंड पे करा, मेरे पास पैसा आया, तो मेरे को पे करना चाहिए ना। तो ये डिविडेंड की इनकम को हम क्या नहीं करते, डिविडेंड की इनकम पे हम कोई टैक्स पे नहीं करते। हमारी कंट्री के अंदर डिविडेंड की इनकम को टैक्स फ्री इनकम माना जाता है। क्या बोला जाता है, टैक्स फ्री, के इसके ऊपर हमें पैसा नहीं देना पड़ता। बट ऐसा नहीं है, वो टैक्स फ्री नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो टैक्स फ्री नहीं है, उसके बारे में बात सुनो। अब वो टैक्स फ्री इसलिए नहीं है क्योंकि ये रेसिपिएंट को नहीं, जो पे कर रहा है डिविडेंड उसको पे करना पड़ता है। यानी कंपनी है, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी है, और ये पे कर रही है मेरे को क्या, डिविडेंड पे कर रही है ना, क्या पे कर रही है, डिविडेंड, यहां लिख देता हूं मैं डिविडेंड, ठीक। तो टैक्स तो मेरे को पे करना चाहिए था ना, बट सरकार ने रूल बना रखा है कि कंपनी जो डिविडेंड पे कर रही है वही गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी। ये बात ध्यान रखना, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है, ठीक। तो इस डिविडेंड के ऊपर ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है कंपनी ने, तो मेरे पास जो डिविडेंड इनकम आ रही है वो टैक्स फ्री इनकम है। ये है पूरा लॉजिक, क्लियर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। अब मान लो ये सीडीटी, सरकार ने स्ट्रिक्ट टैक्सेशन पॉलिसी कर दी, स्ट्रिक्ट का मतलब टैक्स रेट बढ़ा दिया सीडीटी, तो कंपनी क्या करेंगी, कंपनी डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। अब आप बोलो सर डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसका मतलब अगर इस टाइम डिविडेंड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ना, तो आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ जाएगा, और कंपनी तो टैक्स पे करने से बचती है क्योंकि टैक्स रेट ज्यादा चल रहा है। तो आप बोलोगे सर फिर डिविडेंड ज्यादा कब पे करोगे, आप वेट करोगे सरकार टैक्सेशन पॉलिसी रिलैक्स करे, और जैसे ही टैक्सेशन पॉलिसी रिलैक्स होगी आप डिविडेंड ज्यादा पे कर दोगे। कितनी सिंपल सी बात है ना। तो क्या टैक्सेशन पॉलिसी अफेक्ट करती है, आंसर इज यस, टैक्सेशन पॉलिसी अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है, ढंग से सुनना बात को। अगर सरकार स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पॉलिसी या टैक्सेशन पॉलिसी यूज कर रही है तो आप डिविडेंड कम पे करोगे, और अगर रिलैक्स्ड या लीनियंट टैक्सेशन पॉलिसी है तो आप डिविडेंड ज्यादा पे करोगे। क्यों?
क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कम से कम बने। समझ में आ गई बात? आई होप सबको क्लियर हो गया है। ठीक है, नहीं हुआ तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में बताना, मैं इसको और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है बात सारी? ठीक है, मुझे लगता है सबको समझ में आ रही है सारी बातें। ठीक है, अब अगर बात करी जाए तो हमने कहाँ तक टैक्सेशन पॉलिसी तक कर लिया है। अब टैक्सेशन पॉलिसी के बाद क्या आता है? प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। जल्दी जल्दी चलना है हमें, ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, थोड़े में ही निपटा देंगे सारी बातों को। उसके बाद आता है प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। अब प्रेफरेंस की अगर हम बात करें तो आपके शेयर होल्डर्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। रिटायर्ड मतलब ओल्ड, ठीक, यंग, ये तो आप समझ ही गए होंगे, यंग। उसके बाद रिच, रिचर क्लास से बिलोंग करते हैं, और ये मिडिल क्लास से। अगर आपके शेयर होल्डर्स अलग अलग टाइप के हैं, अगर आपके शेयर होल्डर्स ओल्ड हैं, रिटायर्ड हैं, तो वो आपसे क्या चाहेंगे? वो आपसे चाहेंगे एक रेगुलर इनकम, और रेगुलर इनकम इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अगर उन्होंने आपके शेयर्स खरीद रखे हैं तो वो 2-2 मिनट पे आके खड़े हो जाएंगे, लाओ डिविडेंड दो हमारा, उनका घर ही से चल रहा है क्योंकि ओल्ड है वो। बट यंग इंसान क्या करेगा? यंग इंसान आपसे बोलेगा मुझे नहीं चाहिए डिविडेंड, ठीक है, वो बोलेगा आप रिटेन ज्यादा करो। फिर हम पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि वो बोलेगा जब आप रिटेन करोगे तो आपकी कंपनी ग्रो करेगी, आप ग्रोथ में पैसा लगाओगे, और अगर आप ग्रोथ में पैसा लगाओगे तो आपके शेयर्स के जो प्राइस हैं वो बढ़ेंगे, तो वो शेयर्स बेच के कैपिटल गेन कमाएगा ना। तो उसको कैपिटल गेन से मतलब है बेटा, उसको चिल्लर से मतलब नहीं है। चिल्लर का मतलब डिविडेंड नहीं चाहिए उसको, उसको क्या चाहिए? उसको नोट चाहिए। नोट कहाँ से मिलेंगे? कैपिटल गेन से। वो तभी होगा जब रिटेन करके ग्रो करोगे। सेम रिचर क्लास की भी यही थिंकिंग है। रिचर क्लास क्या चाहता है? रिचर क्लास चाहता है कैपिटल गेन, तो वो भी रिटेन ज्यादा करवाएगा। बट मिडिल क्लास की क्या थिंकिंग है? वो बोलेगा भैया रेगुलर इनकम दो, मेरा घर यहीं से चल रहा है। करेक्ट है? तो यानी अगर रिटायर्ड है तो आप डिविडेंड ज्यादा पे करोगे, यंग है डिविडेंड कम, रिच है डिविडेंड कम, मिडिल है तो डिविडेंड ज्यादा। सिंपल, खत्म बात। अब फिर से हम देखो किस पे आ गए, नेक्स्ट 6 पे आ गए, स्टॉक मार्केट रिएक्शंस पे। अब स्टॉक मार्केट रिएक्शंस की बात करें तो अभी मैं आपको समझा के आया हूं स्टॉक मार्केट रिएक्शंस क्या है। स्टॉक मार्केट रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो दो टाइप की है। बताओ कौन कौन सी? आपको पता ही चल गया होगा, एक बेरिश और एक बुलिश, अभी पढ़ाया मैंने आपको। अब अगर बुलिश की हम बात करते हैं, और यहां पे लिख लेते हैं बेरिश, है ना, बुलिश और बेरिश। तो बुलिश की अगर हम बात करें यानी शेयर का प्राइस मार्केट के अंदर बढ़ रहा है, और बेरिश का मतलब शेयर का प्राइस मार्केट में कम हो रहा है। चलो अब बताओ, डिविडेंड ज्यादा कब डिस्ट्रीब्यूट करोगे, डिविडेंड कम कब डिस्ट्रीब्यूट करोगे? अब समझा तो दिया था मैंने। अब अगर बुलिश है तो यानी मार्केट में शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी को प्रॉफिट भी ज्यादा हो रहा है, कंपनी अच्छी चल रही है, अच्छी खासी सब चीजें बढ़िया चल रही हैं, मार्केट में सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो आप डिविडेंड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करोगे। डिविडेंड ज्यादा, डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करोगे। बट अगर मार्केट में सेंटीमेंट क्या है बताओ? आप शेयर के प्राइस कम, नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहे हैं, ठीक, तो उस टाइम आप रिटेन ज्यादा करोगे, समझ के चलोगे अपने, है ना। तो तब हम डिविडेंड क्या करेंगे? कम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम रिटेन ज्यादा करेंगे। क्लियर है बात? तो स्टॉक मार्केट रिएक्शन भी हो गया। लास्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अब स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड की बात करें तो देखो, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड की बात करने पे, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड की जब हम बात करते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है, क्या? कि कंपनी कभी कभार ऐसी पॉलिसीज फॉलो करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेबल, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। अब इसका मतलब क्या है? अगर कंपनी ने वादा करा हुआ है अपने शेयर होल्डर से कि वो 10% आपको शेयर्स पे डिविडेंड पे करेगी करेगी हर बार 10% से, ठीक, तो ये क्या है? ये वादा का मतलब क्या है? स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रही है। बट कंपनी कह रही है ऐसा नहीं है, हम डिसाइड करते हैं जितना प्रॉफिट होगा उसके बेसिस पे परसेंटेज डिसाइड करेंगे, तो वो 5% भी हो सकता है, वो 11% भी हो सकता है, ठीक है, और वो 4% भी हो सकता है। तो ये क्या है? ये फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड पॉलिसी है। कौन सी पॉलिसी फ्लक्चुएटिंग? तो दो पॉलिसी हो गई, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड पॉलिसी, एक होगी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। तो अगर आपने स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करी है तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा, टैक्स पे करना ही पड़ेगा, सॉरी टैक्स कह रहा हूं, आपको डिविडेंड पे करना ही पड़ेगा। क्यों डिविडेंड पे करना पड़ेगा? आपने वादे करे हुए हैं, और वादे किससे करे हुए? अपने शेयर होल्डर से 10% के। तो यहाँ पे डिविडेंड, यहाँ पे डिविडेंड ज्यादा जाएगा ही जाएगा। बट अगर आपने फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करी हुई है तो फ्लक्चुएटिंग पॉलिसी के ऊपर आप डिविडेंड कम से भी काम चला सकते हो। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी डिविडेंड ज्यादा, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड पॉलिसी डिविडेंड कम। और यहाँ पे आके हमारे साथ के साथ फैक्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए।
कोई प्रॉब्लम की बात, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिविडेंड डिसीजन भी आके कंप्लीट हो जाता है। तो हमने 3 टाइप के डिसीजन कंप्लीट कर लिए, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। आई होप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।